Welcome to Home Science classes by Neha ma'am. In this video, we discuss about some important questions of home science. Let's start our video. Question number 36 to 45. Question number 36. कार्यस्थल पर नैतिकता बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए है कार्य के प्रति समर्पण, ये भी आवश्यक है. ऑप्शन बी है कार्य में कुशलता, ये बेहद आवश्यक है. ऑप्शन सी है विनम्र भाषा का प्रयोग, ये भी आवश्यक है. तो इस प्रकार से इस प्रश्न का ऑप्शन डी ये सभी ऑप्शन सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37. कपास रेशे का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? ऑप्शन ए है कपड़े बनाना, जो कि सही इसका ऑप्शन होगा. देखिए ऑप्शन बी जो है कागज़ का निर्माण, कपास से कागज़ का भी निर्माण किया जाता है, लेकिन किसी भी प्रकार के कपड़े बनाने हो, चाहे वो प्राकृतिक रेशे हों या आपके कृत्रिम रेशे हों, सभी में कपास का उपयोग, सेल्यूलोज का उपयोग अवश्य ही किया जाता है. तो क्योंकि वो बेस भी देता है और कुछ उसके जो अपनी क्वालिटी जो होते हैं उसको देता है, तो इसलिए कपास का उपयोग हम लोग कपड़े बनाते समय अवश्य ही करते हैं. इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन ए सही होगा. कपास के रेशे का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है कपड़े बनाने में. नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 38. किशोर बच्चों के विकास में इसका क्या स्थान है? किसका स्थान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो इसमें होगा ऑप्शन ए जो दिया है संतुलित आहार, ये भी महत्वपूर्ण है किशोर बच्चों के विकास में. नियमित व्यायाम भी महत्वपूर्ण है. उचित शिक्षा और मार्गदर्शन, ये भी महत्वपूर्ण है. तो इस प्रकार से इस प्रश्न का भी ऑप्शन डी ये सभी सही हो जाएगा. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 39. कपड़ों का चयन करते समय किन बातों को सबसे कम महत्व दिया जाना चाहिए? तो यहाँ बात हो रही है चारों ऑप्शन में महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, लेकिन सबसे कम लास्ट में किसे रखा जाए? तो ऑप्शन ए है कपड़े का किस्म, इसे तो सबसे पहले रखना चाहिए कि कपड़े की किस्म अच्छी हो. कपड़े की सिलाई तो सिलाई भी महत्वपूर्ण होती है. और सी ऑप्शन है शैली व फैशन. देखिए फैशन और शैली का हम लोग लास्ट में ध्यान रखते हैं. पहले हम देखते हैं कि कपड़े की किस्म अच्छी हो, कपड़े की सिलाई अच्छी सी हुई, कपड़े का रंग पक्का हो और उसका डिज़ाइन ऐसा हो जो पहनने वाले व्यक्ति पर उचित लगे. ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें लीस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑप्शन सी शैली और फैशन. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे. क्वेश्चन नंबर 40 है सामान्यतः किन मौसम में दस्त की समस्या यानी हैजा की डायरिया जिसे हम कह सकते हैं या हैजा कहते हैं या इसे हम दस्त भी कहते हैं की समस्या गंभीर हो जाती है? ऑप्शन ए है सर्दी, तो ये इसका सही ऑप्शन नहीं होगा. ऑप्शन बी है ग्रीष्म एवं वर्षा ऋतु, इसमें डायरिया और हैजा के फैलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं और वो बहुत ही खतरनाक रूप ले लेते हैं. ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा. नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41. माँ के दूध में मौजूद एंटीबॉडीज़ क्या प्रदान करते हैं? ऑप्शन ए है रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये इसका सही आंसर होगा. ऑप्शन ए 41 का सही होगा, क्योंकि माँ के दूध में जो एंटीबॉडी होती है वो हमें विभिन्न रोगों से यानी बालक को विभिन्न रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42. निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक विकास में शामिल नहीं है? तो यहाँ हो रही है बात शारीरिक विकास की, तो ऑप्शन ए ऊंचाई, ये भी शारीरिक विकास है. वजन, ये भी शारीरिक विकास है. दांत, ऑप्शन डी जो है ये भी शारीरिक विकास के अंतर्गत ही आता है. लेकिन भाषा हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन सी सही होगा कि भाषा शारीरिक विकास में शामिल नहीं है. नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 43. लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? तो इसमें ऑप्शन ए होगा टायलिन नामक एंजाइम हमारे लार में उपस्थित होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44. निम्नलिखित में से किन रेशों की रानी कहा जाता है? किसे रेशों की रानी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है कपास. देखिए कपास को हम रेशों का राजा बोलते हैं और रेशम को हम लोग रेशों की रानी बोलते हैं. तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन बी सही होगा, सिल्क यानी कि रेशम. नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है. निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग है? ऑप्शन ए है लाल, ये भी है. ऑप्शन बी है नीला और ऑप्शन सी है पीला. तो ये तीनों ही हमारे प्राथमिक रंग होते हैं. तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन डी सही होगा ये सभी. आज के इस वीडियो में हमने 10 प्रश्नों के बारे में चर्चा की थी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.